आउज़ुबिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे रिस्पेक्टेबल व्यूवर्स, मैं हूं आमिल मोहम्मद ज़ुबैर और आप तमाम को अमलियात फ़ी सबिलिल्लाह चैनल में खुश आमदीद। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप हमसे राबिता कायम करना चाहें तो हमारा राबिता नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद होता है, वहाँ से आप हमारा कॉन्टैक्ट नंबर लेके हमसे राबिता कायम कर सकते हैं। मेरे रिस्पेक्टेबल व्यूवर्स, जिन लोगों के पास वक्त नहीं है, जिनके पास वक्त की कमी है, वो बेशक वीडियो को स्किप कर दें, क्योंकि ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो रूहानियत से लगाव रखते हैं, जो कुछ सीखना चाहते हैं, जो कुछ समझना चाहते हैं, जो कुछ हासिल करना चाहते हैं, जो शऊर रखते हैं और हकीकत में जो है वो किसी मंजिल को पाना चाहते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग सिर्फ शौक के लिए, टाइम पास करने के लिए इस तरह की वीडियोस को देखते हैं, उनसे मेरी माजरत। उनके लिए बेशुमार और फेक अमलियात के चैनल मौजूद हैं। किसी के ऊपर कोई तंज नहीं, किसी से कोई नाराज़गी नहीं। बाद में आप लोग कमेंट बॉक्स में एतराज़ करते हैं, बाद में इस तरह के और मामलात होते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेजेस आते हैं और जिन लोगों के जेन्युइनली प्रॉब्लम्स होते हैं, हमने उन बहन भाइयों को भी रिप्लाई करना होता है। इसलिए इस तरह के मैसेजेस का या इस तरह के कमेंट्स का फ़र्दन फ़र्दन रिप्लाई करने के लिए हमारे पास जो है वो वक़्त नहीं होता। इसलिए इस तरह के हम अपने जो रिस्पेक्टेबल व्यूअर्स हैं, उनसे हम इंतहाई माज़रत करते हैं। हर किसी का अपना मिज़ाज है, किसी के साथ हम कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। इसलिए वीडियो के स्टार्ट में ही ऐसे अफ़राद से जो है वो मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। मेरे व्यूअर्स, आज की वीडियो का मौज़ू, अक्सर लोग ये कहते हैं कि वज़ाइफ़ काम नहीं करते। अक्सर लोग ये कहते हैं कि हमने सालों तक वज़ाइफ़ किए, हमें मिला कुछ नहीं, हमारे वज़ाइफ़ काम नहीं करते। अक्सर लोग ये कहते हैं कि सिफ़ली उलूम जल्दी काम करते हैं। अक्सर लोग यहाँ तक गुमराह होके कहते हैं कि हमारा इन चीज़ों के ऊपर यकीन ही नहीं रहा, हमारा इन चीज़ों के ऊपर से यकीन ही उठ गया है। आखिर वजह क्या है? इन चीज़ों की हकीकत क्या है? इन चीज़ों की हमें आगाही क्यों नहीं होती? क्यों ऐसा होता है कि कोई तो दिनों में, मिनटों में, घंटों में अपनी मंज़िल को पा लेता है और कोई साल हा साल बर्बाद करने के बाद भी नाउम्मीद लौटता है। इसकी वजह क्या है? मेरे प्यारे व्यूअर्स, जो कलाम बरहक है, ये कुरान करीम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक मोतबर किताब कलाम बरहक, जिसमें एक ज़र्रा बराबर भी शक की गुंजाइश मौजूद नहीं है किसी किस्म का। इस किताब के ऊपर, इसके किसी एक लफ्ज़ के ऊपर भी किसी किस्म का कोई डाउट नहीं किया जा सकता। ये हक है, सच है और हमारी और आपकी सोच से, हमारी और आपकी अक्ल से, हमारे और आपके शऊर से बढ़ के सच है, हक है और इसकी हिकमतों को हम शायद अपनी लाखों ज़िंदगियाँ कुर्बान करके भी समझ नहीं सकते। फिर आखिर वजह क्या है कि इस तरह की सूरत हाल क्यों पेश आती है? इसकी वजह क्या है? इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। नंबर 1, जो बेसिक वजह है, वो है हमारा इत्तेमाद, हमारा यकीन, हमारी तवज्जो, हमारी लगन, हमारा शऊर, हमारी यकसुई, हमारा माहौल, हमारी तरबियत। हमारे असातिज़ा, हमें सिखाने वाले, हमें बताने वाले, हमें अमल करवाने वाले किस तरह से? पहली बात कि खाली ज़ुबान से किसी चीज़ को पढ़ लेने से वज़ाइफ़, अमलियात मुकम्मल नहीं हो जाते। मुकम्मल शऊर की, मुकम्मल तवज्जो की, मुकम्मल यकसुई की, मुकम्मल खुशू व खुज़ू की ज़रूरत होती है। मुकम्मल तहम्मुल की, मुकम्मल बर्दाश्त की ज़रूरत होती है। 99% लोग जब अमल कर रहे होते हैं, तो उनका ज़हन इधर-उधर के मामलात में भटक रहा होता है, उलझ रहा होता है। इवन कि आज के जदीद दौर में लोगों को ऐसा भी देखा गया कि मोबाइल के साथ चैटिंग कर रहे होते हैं और साथ-साथ अमल कर रहे होते हैं। मुझे कई दफ़ा ऐसे लोगों के टेलीफ़ोन आए।
वो साथ अमल भी कर रहे हैं, साथ चैटिंग भी कर रहे हैं, साथ और भी मामलात कर रहे हैं, साथ इवन के खा पी भी रहे हैं। तो पहली तो बात ये है कि आप जो भी अमल करें उसके मुकम्मल असूलों का, उसके मुकम्मल कवायद व ज़वाबित का, उसके मुकम्मल जो परहेज़ हैं उसमें किस चीज़ की पाबंदी है, इन सारी चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। इसके लिए लाज़मी है कि कोई कामिल उस्ताद देख के जो ख़ुद उस चीज़ का आमिल हो और पूरे तरीके से आमिल हो, उससे अमल करें। यहाँ पे आपको एक बहुत अहम बात बता दूँ कि जिस बंदे को ख़ुद किसी और से सिर्फ़ बख्शिश है या इजाज़त है, उसके बिहाफ़ पे अमल कभी भी ना करें। ख़ास तौर पे बामौक़ल अमल उसके बिहाफ़ पे ना करें, जिस बंदे ने ख़ुद अमल किया है, उसके बिहाफ़ पे आप अमल करें। दूसरी बात ये कि जो चीज़ आपको कुरान पाक से मिले, आप सा पढ़े लिखे बाशऊर लोग, हर ज़ुबान में कुरान करीम का तर्जुमा अवेलेबल है। जो चीज़ आपको तर्जमे से क्लियर हो जाए, उसके ऊपर कोई डाउट की वजह पैदा नहीं होनी चाहिए। मुकम्मल इत्मीनान, मुकम्मल यकीन कामिल उसके ऊपर होना चाहिए। हमारा ये ईमान होना चाहिए कि हमारी जो नमाज है वो रब के हजूर हाज़िरी है। हमारा ये ईमान होना चाहिए कि वो हमें हर हाल में देख रहा है, सुन रहा है, हमारे हर ख़्याल को, हमारी हर सोच को, हमारे हर इरादे को वो जानता है और हर वक़्त में जानता है। इन चीज़ों के ऊपर यकीन कामिल रख के अमल किया जाए, पहली चीज़ तो ये। दूसरी बात ये कि लोग अपने बातिन की सफाई के ऊपर तवज्जो नहीं देते और यही वजह है कि लोग अपनी रूहानियत पर एतमाद नहीं करते। मैंने बहुत सारे आमिलीन को देखा है जो अपने घर के मामलात या अपना अगर उनका कोई प्रॉब्लम बन जाए तो वो दूसरों से करवा रहे होते हैं, लोग दूसरों से हिसाब किताब लगवा रहे होते हैं और फिर भी ये बहाना लगा देते हैं जी हमारे बड़ों से इस चीज़ की इजाज़त नहीं है, हमारे अपने घर पे, हमारे अपने बच्चों पे हमारा अमल नहीं चलता। ये वो लोग हैं जो या तो किताबी आमिल हैं या जिनको जो सिर्फ़ ये चीज़ें दूसरों को पैसे के हसूल के लिए दे रहे हैं, बता रहे हैं, अपनी रूहानियत के ऊपर, अपने अमल के ऊपर नाउज़ुबिल्लाह वो खुद एतमाद नहीं करते। उनको अपने अमल पे, अपनी रूहानी पावर के ऊपर एतमाद नहीं है। एतमाद किन लोगों को नहीं होता जिनका बातिन साफ़ नहीं होता, जिनकी आँख में, सोच में और दिल में शर्म व हया की पाकीज़गी पैदा नहीं होती, उन लोगों को अपनी रूहानियत पे एतमाद नहीं होता। और वो लोग फिर इस तरह की बातें करते हैं कि हमारा अमल हम पे नहीं चलता या एक अमल से काम नहीं हुआ, दूसरा करें वो उससे ज़्यादा पावरफुल है। रब्बे करीम की कलाम पाक का एक-एक जो लफ्ज़ है, उसके पीछे इल्म का समंदर है। जो भी आप अमल करते हैं, शक वाली, डाउट वाली तो कोई चीज़ होती नहीं है। लेकिन आपको उसका जो सिला, आपको उसका जो रिज़ल्ट, आपको उसका जो फल मिलता है, आपको उसका जो फ़ायदा मिलता है, आपको उसका जो बेनिफिट मिलता है, वो आपके अंदर की पाकीज़गी के मुताबिक मिलता है। मैंने ऐसे लोगों को देखा, वो अपने सैकड़ों मरीज़ों को गोश्त का परहेज़ करवा रहे, खुद खा रहे। वो अपने सैकड़ों मरीज़ों को जो है वो मर्ग वाले घर पे जाने से मना कर रहे, खुद जा रहे। खुला तज़ाद है। क्यों? कि वो सिर्फ़ पैसे के हसूल के लिए कर रहे हैं, उसको अपनी रूहानियत पे एतमाद नहीं है। और जिन लोगों को अपनी रूहानियत पे एतमाद हो जाए, ये एतमाद ही असल में एक बहुत बड़ी पावर है। और जिसको ये पावर मिल जाए उसने चाहे कोई एक अमल किया हो, कोई छोटे से छोटा अमल किया हो, अमल नहीं भी किया, वो अपनी नमाज में यकसुई कायम हो रही है जिसकी, जो अपने मामलात को ईमानदारी से सरअंजाम दे रहा है, उसके अंदर अगर पाकीज़गी मौजूद है, उसने अगर कोई चिल्ला नहीं भी किया तो वो इस तरह के बहुत सारे फ़ेक अमलों के ऊपर भारी है अल्लाह के फ़ज़ल से और उसको अपनी रूहानियत पे एतमाद भी होता है। मेरी अपनी ज़िंदगी के बेशुमार वाक़यात हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपनी रूहानियत पे एतमाद है। मेरी ज़िंदगी के बेशुमार वाक़यात इस हवाले से मौजूद हैं,
जिनमें मेरी मर्ज़ी, मेरी सोच, मेरा इरादा, मेरी राय, मेरा ख़्याल कुछ और था। लेकिन रूहानी तौर पे जो मुशाहिदा हुआ, रूहानी तौर पे जो पैगाम मुझे मिला, वो मेरी राय के, मेरी सोच के, मेरे इरादे के, मेरे फ़ैसले के बिल्कुल ऑपोज़िट मिला। लेकिन मैंने उसी रूहानी पैगाम को अहमियत दी, अपनी सोच को, अपने मफ़ाद को, अपनी राय को, अपने इरादे को जो है वो मैंने बिल्कुल तर्क कर दिया, इग्नोर कर दिया। मेरी ज़िंदगी में बेशुमार ऐसे वाक़यात मौजूद हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है वो मेरी शादी जो है वो बड़ी जल्दी के माहौल में हुई है। मैं ऐसा नहीं था चाहता, लेकिन ऐसी ही कुछ वजूहात की बिना पर मुझे ये कदम उठाना पड़ा। और सिर्फ़ जो है वो 3 से 4 दिनों के अंदर-अंदर ये सारा मामला हुआ। ये चीज़ बिल्कुल मेरी राय के, मेरे फ़ैसले के, मेरे इरादे के ख़िलाफ़ हुई। लेकिन हमें जो कुछ मिला, जो रूहानी तौर पे मुशाहिदा हुआ, हमने उसके ऊपर अमल किया। उसके बाद मेरी ये सोच थी, मेरी ये सोच है, मेरा ये नज़रिया, मेरा ये इरादा है कि अगर मैं किसी गरीब की, किसी बेसहारा की हेल्प कर सका, तो मुझे ये बात करते कोई हेज़िटेशन नहीं है। मेरी अभी भी ये सोच मौजूद है कि मैं अगर किसी के काम आ सका, किसी का सहारा बन सका, तो मैं एक और शादी करूँगा। इस हवाले से भी मेरा इरादा किसी जगह पे था। ये चंद दिन पहले की बात है। मेरे लिए सारी पॉसिबिलिटी मौजूद थी। वहाँ पे अगर कोशिश की जाती, तो वो सारा मामला हल हो सकता था, कोई उसमें दुश्वारी नहीं थी। मेरी अपनी सोच थी, मेरा अपना इरादा था, मगर जब रूहानी तौर पे उस मामले को देखा गया, जब वहाँ से हमें जो पैगाम मिला, उसमें मुझे वो जवाबनामा में मिला कि इस तरफ कदम नहीं उठाना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए। मैंने अपनी सोच को, अपने इरादे को, अपने ख़्यालात को, अपनी फ़ीलिंग को फ़ौरन वहाँ पे इग्नोर करते हुए, जो रूहानी मामला था, जो रूहानी पैगाम था, जो रूहानी मुशाहिदा था, उसको एक्सेप्ट किया और खुशी से एक्सेप्ट किया। और चंद दिन बाद मुझे उसकी वजह भी पता चल गई कि ऐसा हुआ क्यों है। वजह ये पता चली कि उसका ऑलरेडी कहीं पे बातचीत तय हो गई थी। बेवा थी वो, तो मैंने एक सहारे की नीयत से, एक हेल्प की नीयत से ये कदम उठाना था। लेकिन मुझे चंद दिन बाद ये पता चल गया कि किसी दोस्त से मुझे ये मालूम हो गया कि उनकी ऑलरेडी कहीं और बातचीत फाइनल हो चुकी है। लेकिन जब रूहानी पैगाम मुझे मिला था, उस वक़्त मुझे ये चीज़ नहीं थी बताई गई, या ये चीज़ मेरे सामने ज़ाहिर नहीं थी हुई कि इनकार की वजह क्या है। और यकीनन शायद वो मेरे से बेहतर होगा उसके लिए। तो मैंने अपनी अना को अहमियत नहीं दी, अपने ख़्यालात को अहमियत नहीं दी। मैंने उस इरादे को, उस हर चीज़ को छोड़ दिया, उस रूहानी पैगाम को अहमियत देते हुए जो है वो उसको एक्सेप्ट किया और खुशी से एक्सेप्ट किया। ये है रूहानियत के ऊपर एतमाद। मैं नूरानी इल्म के हवाले से बातें इसलिए नहीं करता कि मैं एक रवायती मुसलमान हूँ। मैं इसको प्रमोट, मेरी कोई हैसियत नहीं है, कोई औकात नहीं है। ये मेरे रब का कलाम है, मेरे रब का नाम है। इसको इंशाअल्लाह ता क़यामत अरूज ही अरूज है। ये जो जो शख्स इस मामले में अपना हिस्सा डालता है, वो अपने लिए कर रहा है, वो उसकी अपनी खुशकिस्मती है। मैं भी उन लोगों में से एक हूँ। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं उन खुशकिस्मत लोगों में से हूँ, जिनसे मेरा रब ये काम लेता है। मैं कोई रवायती मुसलमान उस तरह से नहीं हूँ कि जी बस ठीक है, मुसलमान के घर में पैदा हुए थे तो इसलिए जो बड़े करते थे वो भी हम भी करते। मैं दलील से आपको ये चीज़ आगाह कर सकता हूँ। मैं दलील से आपको बता सकता हूँ फ़र्क क्या है। मैं किसी चीज़ को बुरा नहीं कह रहा। मेरा अपना मुशाहिदा है, आपकी अपनी राय, आपकी अपनी सोच, आपका अपना तजर्बा, आपका अपना मुशाहिदा हो सकता है। मैं किसी चीज़ को बुरा नहीं कह रहा। मैं वो बात कर रहा हूँ जो अब तक हमारी तहकीक में, हमारे मुशाहिदे में, हमारी रिसर्च में है। सिफली इल्म से जब भी कोई काम किया जाता है, फ़र्ज़ करें कोई रिश्ता बनाने के लिए, या जिस तरह मैंने अभी आपको अपना वाक़या बताया, मैं अगर इस काम के लिए सिफली इल्म का इस्तेमाल करता, तो वो हो सकता था ये काम मेरा हो जाता उससे। लेकिन
वक्ती तौर पे वो काम हो जाता, वो तीसरा शख्स शायद उस रास्ते से हट जाता, वो किसी भी तरीके से हटता, उसका कोई नुकसान होता या जो भी होता, अगर उसका कोई नुकसान करके उसको पीछे हटाया जाता, तो वो एक बेगुनाह का नुकसान होने की जो सज़ा थी, उसका जवाबदेह आखिरत में मैं था। इसी तरीके से जो दूसरे मामलात होते हैं, इनमें भी जिन कामों में इन अलूम का इस्तेमाल किया जाता है, जिन कामों में वो काम वक्ती तौर पे हो जाते हैं, लेकिन हो सकता है बाद में उसमें आपका कितना ही नुकसान हो सकता है कि वो काम बाद में आपके लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है कि आप वो रिश्ता कायम करके कुछ अरसे के बाद आप दोनों को इकट्ठे रहना पॉसिबल ही ना हो सकता है आप दोनों के ताल्लुकात इस तरह की शादी करने के बाद इतने ख़राब हो जाएं और वो फिर मामलात इतने ख़राब होते हैं कि वो इंसान ना जीता है ना मरता है। इसमें अगर किसी बीमारी का इलाज किया जाता है, तो जो लोग कहते हैं कि जल्दी बीमारी ठीक होती है, वो जल्दी ठीक नहीं होती। वो आपकी तरफ से ख़त्म होके किसी दूसरे के ऊपर कन्वर्ट हो जाती है। एक थर्ड पर्सन जो बेगुनाह है, जिसका कसूर कोई नहीं है, उसके खाते में वो मुसीबत डाल के क्या हमें आखिरत में पूछनी होगी? हमें आखिरत में उसका जवाब नहीं देना? ये जो करते हैं कि जी फलां जगह से करके चौक चौराहे में फेंक दो, क्यों इस तरह करवाया जाता है? वो वहाँ से गुजरने वाले के किसी और के खाते में वो चीज़ पड़ जाती है या कब्रिस्तान में करवाए जाते हैं अमलियात, कब्रों में दफन करवाए जाते हैं, उनकी अज़ियत उस मुर्दे को होती है। जिसका आपके उस काम से, उस आपके उस मसले से कोई ताल्लुक ही नहीं है। किसी बेकसूर को जो अज़ियत आप देंगे, क्या आपने उसका हिसाब नहीं देना? नूरी इल्म में, नूरानी अमलियात में ऐसा नहीं होता। नूरानी अमलियात में जैसा आपको मैंने अपनी ज़िंदगी के प्रैक्टिकल बताए कि इस तरह के मामलात में आपको अगर किसी चीज़ से रोक दिया जाता है, तो उसमें कोई ना कोई हिकमत होती है, जो बेहतरी होती है। जब हम अपने रब से माँगते हैं, उसकी कलाम बरहक की बरकत से माँगते हैं, तो जिस काम में बेहतरी होती है, वो आपको दे दिया जाता है। जिसमें बेहतरी नहीं होती, ये इस कलाम बरहक की बरकत है कि वो चीज़ उससे आपको रोक दिया जाता है, उससे आपको हटा दिया जाता है, वो रास्ता बदल दिया जाता है। और ये सारा कुछ वाज़े तौर पे फ़र्क है। एक अनपढ़ से अनपढ़ बंदे को भी पूछा जाए कि जी किसी बेकसूर आदमी को बिला वजह जो है वो उसका कसूर भी कोई ना हो तो उसको इस तरह की सज़ा मिलनी चाहिए, उसका जवाब होगा नहीं। तो फिर ये फ़र्क है जिसकी वजह से हम ये मानते हैं। और जो लोग कहते हैं नूरी इल्म जल्दी काम नहीं करता, वो अमलियात के असूल, अमलियात की रिक्वायरमेंट, अमलियात की नज़र न्याज़, अमलियात का सही तरीका नहीं जानते, तो वो लोग ये कहते हैं कि नूरी इल्म जल्दी काम नहीं करता, उनको अपनी रूहानियत पे एतमाद नहीं होता। मैंने अपना प्रैक्टिकल आपको इसलिए बताया, समझाने के लिए, कि अगर मैं अपने ज़ाहरी हालात को देखता, अगर मैं अपने इरादे को देखता, अगर मैं अपने सोर्स को देखता, तो मैं उस पैगाम को इग्नोर कर देता। अगर मैं उस पैगाम को इग्नोर करके उस रिश्ते को कायम करने की कोशिश करता या कर भी लेता, तो वो जहाँ पे उनके मामला चल रहे थे या उनकी कोई बातचीत तय थी, वो एक तीसरे घर के साथ दुश्मनी लेना, उस लड़की के घर वालों की नज़र में जो है वो मैं कभी वो रिस्पेक्ट हासिल ना कर सकता, जो कि होनी चाहिए थी। अगर मैं सिफली उलूम से करता, मैं यकीनन उसको हासिल बज़ाहिर तो कर लेता, मगर उसका वो फ़ायदा ना होता। तो जो आमिल हैं या जिन लोगों ने कोई अमल कर लिया है या जो नए-नए सीखने वाले हैं, ये आपकी फीलिंग को मैं इग्नोर नहीं कर रहा, मैं आपको डिग्रेड नहीं कर रहा। लोगों की कोशिश होती है, लोगों की सोच होती है, एक के बाद एक अमल मिल जाए, वो फलाँ कर लिया, अब नया कोई अमल मिल जाए, अब कोई नई चीज़ मिल जाए, अब कोई नई पढ़ाई मिल जाए, तो इस तरह से ना किया करें। अब ये जो आमिल हैं, ख़ास तौर पे किताबें लिखने वाले और सोशल मीडिया वाले, ये तो अमलियात के साथ मार्केटिंग वाला बिहेव कर रहे हैं।
ये तो एक दिन एक चीज़ करेंगे, उसकी इतनी तारीफ़ें करेंगे, आप वहाँ पे कायम हो जाएँगे कि मैंने यही करना है। दूसरे दिन दूसरी चीज़ की इतनी तारीफ़ करेंगे, आप कहेंगे नहीं वो नहीं, ये करना है। फिर क्या होता है कि आप किसी चीज़ का प्रॉपर फ़ैसला ही नहीं कर पाते और बाज़ दफ़ा आप एक अमल को छोड़ के दूसरा, दूसरे को छोड़ के तीसरा करते-करते फिर लोगों को रुजत भी हो जाती है और बड़े मसाइल हो जाते हैं। और अमल में अगर आप नाकाम होते हैं, तो उसका ख़मियाज़ा खाली आप नहीं भुगतते, आपकी औलाद, आपकी बीवी, आपके वालिदैन, आपके साथ बहुत ज़्यादा अटैच रहने वाले और लोग, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, कोई भी उसकी ज़द में आ सकता है। इसलिए अमलियात में जिस बंदे ने कुछ हासिल करना है, उसको ये चीज़ समझ लेनी चाहिए, सोच लेनी चाहिए कि ये जज़्बातीपन का काम हरगिज़ नहीं है। ये जज़्बाती हो के ये चीज़ें हासिल नहीं होती। ये शौक़ से, लगन से, तवज्जो से, मोहब्बत से, ठहराव से ये चीज़ें मिलती हैं। इसमें जल्दी ना किया करें। जब एक चीज़ का आपको कोई कामिल उस्ताद मिल जाए, तो फिर उसी के ऊपर जो है वो मेहनत करें और दिल लगा के करें और एक के बाद एक के पीछे ना भागें। जब आपको एक अमल के ऊपर अबूर हासिल हो जाएगा, तो फिर दूसरे अमल के लिए जब आपको रूहानी तौर पे आप उसके लिए तैयार होंगे, तो मेरा रब आपके लिए वो ज़राए पैदा कर लेगा। वो ज़राए पैदा करके आपकी ऐसी किसी शख्सियत से, ऐसी किसी रूहानी शख्सियत से, किसी ऐसी हस्ती से मेरा रब आपका राब्ता खुद कायम करवा देगा, जहाँ से आपकी वो ज़रूरत पूरी हो सकती है। लेकिन ये चीज़ें कभी भी इस तरह भागने से नहीं मिलती। लोग खराब हो रहे हैं। लोग जो है वो इस जल्दबाज़ी में आके अगर किसी के पास कुछ थोड़ा बहुत हासिल होता भी है तो वो भी ज़ाया कर बैठते हैं, इस जल्दबाज़ी के नतीजे में। जो नए सीखने वाले हैं उनको ये समझाना चाहता हूँ, पहले मेहनत करो अपने अंदर की सफाई पे, अपनी आँख में, अपनी सोच में, अपने ख़यालात में, अपने दिल में जो है वो हया, शर्म पैदा करने के लिए, पाकीज़गी, शर्म और हया, ये हया भी एक नूर है, ये एक पाकीज़गी है। 100 अमाल पे ये हया, ये शर्म का जो नूर है, ये बारी है। इसको पहले अपने अंदर कायम करो। उसके बाद जो चीज़ मिल जाए, जो चीज़ समझ आ रही है, उसके ऊपर दिल लगा के मेहनत करो। एक के बाद एक पे ना भागो। और अगर कोई रूहानी तौर पे मुशाहिदात होने शुरू हो जाएँ, तो उनको खुदा के वास्ते लोगों को ना बताया करें कि मेरे घर मेहमान आना था, मुझे पहले पता चल गया। मेरी कमेटी निकलनी थी, मुझे 1 हफ्ता पहले पता चल गया था। फलाँ के घर बेटा होना था, मुझे जो है वो 2 महीने पहले पता चल गया था। ये राज़ रखने वाली चीज़ें होती हैं। इनको राज़ रखेंगे तो आप तरक्की पाते जाएँगे, बातनी आँख भी मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा। जब आप इन चीज़ों को राज़ नहीं रखेंगे, तो फिर आप सब कुछ पा के भी शायद एंड पे जाके भी सारी मेहनत करके जब फल खाने का टाइम आए, तो खुदा ना खास्ता इस तरह की गलती की बिना पे आप नाकाम हो सकते हैं। अपने उस्ताद के साथ भी आपने वो चीज़, चाहे मेरे से कोई अमल कर रहे हैं, अपने उस्ताद के साथ भी आपने वो चीज़ डिस्कस करनी है जो आपको कोई प्रॉब्लम दे रही है, जिसकी वजह से आपके अमल में कोई रुकावट आ रही है, कोई मुश्किल पैदा हो रही है। अगर आपको कुछ मुशाहिदात हो रहे हैं, कोई परेशानी नहीं हो रही, कोई रुकावट नहीं आ रही, कोई मसला नहीं बन रहा, तो आपको वो चीज़ डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। उसके ऊपर बात ना करें। बाज़ जो अमल करवाने वाले होते हैं, वो भी बाज़ दफ़ा हसद में आके जब आप कामयाब होने वाले होते हैं, तो आपके अमल को सल्ब कर लेते हैं। आपके उस अमल को जो है वो वहाँ पे वो आपका सिलसिला ब्लॉक हो जाता है, वो आगे नहीं चलता। इसलिए जिनसे आप अमाल कर रहे होते हैं, पहले तो आप तसल्ली कर लें कि आपका उस्ताद जो है वो वाक़ई उस चीज़ का आमिल है, और अमल के दौरान छोटी-छोटी बात पे बिला वजह उसके साथ डिस्कस ना करें। अमल के दरमियान बहुत सारे वसवसे आपके दिल में अगर पैदा होते हैं कि जी वो शागिर्द किसके हैं, वो सीखा किससे है उन्होंने, वो उन्होंने कितने अमल किए हैं, उनके कितने मौक़ुलात हैं, और वो कितनी देर पढ़ाई करते हैं। ये इस तरह के सवाल अमल के दरमियान ना किया करें, क्योंकि आपके अंदर ये वसवसे शैतान पैदा कर रहा होता है आपको गुमराह करने के लिए। इसलिए हाँ, सीखने से पहले, शुरू करने से पहले जो इन्वेस्टिगेट करना है, जो पूछना है पूछ लें। अमल के दरमियान ना तो अपने मुशाहिदात ज़्यादा खोला करें, सिर्फ़ वो चीज़ें डिस्कस करें जिनमें आपको कोई परेशानी हो रही है, और ना उस्ताद के बारे में अमल के दरमियान जब आप उससे कोई अमल कर रहे हैं, उस दौरान आपने
इन चीज़ों की ज़्यादा खोज नहीं करनी, और जो आपको मुशाहिदात मिल रहे हैं, उन चीज़ों पे एतमाद करें, उन चीज़ों को यकीन कामिल के साथ एक्सेप्ट करें। कलाम बरहक को हम हमारी औकात नहीं कि हम इसको आज़मा सकें। ये समंदर है, और समंदर में से जितनी कोई मेहनत करता है, जितनी कोई लगन रखता है, जितना कोई शऊर रखता है, जितना कोई बर्दाश्त कर सकता है, जितनी किसी की तवज्जो होती है, जितनी किसी के अंदर सफाई और पाकीज़गी होती है, उतना उस समंदर में से उसको मिल जाता है। यही आपको समझाना चाहता हूँ। और वो आमिलीन जो इस तरह की सोच रखते हैं कि मैं 2 अमल और कर लूँ, मैं फ़लाँ चीज़ का अमल कर लूँ, तो फिर मैं कुछ मेरे पास कुछ आएगा। वो इस तरह से भागम-पेल में ना लगें, अपनी रूहानियत पे एतमाद करें। आपको जो कुछ मिल रहा है उस पे एतमाद करें, उस पे यकसुई के साथ कायम हो जाएँ। अगले रास्ते मेरा रब आपके लिए खुद खोलता जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।